हेलो, गुड इवनिंग, वेलकम टू ट्रेड शूटर। सो आज का अपना तीसरा दिन है, टेक्निकल एनालिसिस फ्रॉम बिगिनर टू एडवांस। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल द रिस्क वार्निंग, योर इन्वेस्टेड कैपिटल माइट बी एट रिस्क, डोंट ट्रेड विद द मनी विच यू कैन नॉट अफोर्ड टू लूज इट। दिस वीडियो इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस। सो कल हमने हैमर स्टडी किया था, इन्वर्टेड हैमर भी देखी, टकोरी लाइन भी देखी। किसी के माइक का आवाज आ रहा है, प्लीज बंद कर सकते हो? हेलो, ओके। सो कल हमने हैमर स्टडी किया था, 5 हैमर हमने बताई थी, किस टाइप की होती है, किस ट्रेंड में जा रही है, हेल्दी ट्रेंड है, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, कब आपको ट्रेड करनी है, कब आपको ट्रेड नहीं करनी है, वो सारी चीजें कल बताई थी। आज जो हैमर में 3 हैमर बाकी है उसकी स्टडी आज करने वाले हैं। ठीक है, तो अब तक आई होप सबको डाउट क्लियर है, कोई डाउट रहेगा नहीं ऐसा मुझे लग रहा है। सो आज हम स्टार्ट करते हैं हैमर और हैंगिंग मैन। ओके, सो व्हाट इज हैमर एंड हैंगिंग मैन? तो दिस इज कॉल्ड हैमर और अ हैंगिंग मैन, जिसकी वीक इसकी बॉडी से 2 गुना या 3 गुना बड़ी होनी चाहिए। अप ट्रेंड में मार्केट जा रही है, ठीक है, इसको कहते हैं हेल्दी अप ट्रेंड। अप ट्रेंड बिटवीन की लेवल्स, इसका क्राइटेरिया क्या रहेगा? तो बिटवीन की लेवल्स अगर ऐसे बुलिश कैंडल फॉर्म हो रही है, उसके बाद अगर ये ऐसी हैमर बन रही है, बियरिश हैमर, ठीक है, तो उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है? तो बायर्स यहाँ पे आए, उन्होंने प्राइस इज पुश डाउन टिल सपोर्ट, यहाँ पे प्राइस सपोर्ट तक लेके गए वो, ठीक है, यहाँ सेलर्स बैठे थे, तो प्राइस इज पुश डाउन टिल सपोर्ट, रिजेक्शन फ्रॉम दिस सपोर्ट, यहाँ पे बायर्स ने एंट्री ली, ठीक है, तो क्लोज एज अ बियरिश कैंडल, तो यहाँ पे सेलर्स ने कंट्रोल ले लिया है कि नेक्स्ट मूवमेंट अब लोग हम संभालेंगे। तो नाउ स्मॉल और नो अपर वीक, इसकी जो बॉडी है, रियल बॉडी है बियरिश कैंडल की, इसकी जो शेवन हेड है, यहाँ पे कोई वीक या टेल नहीं है, ठीक है, इसका मतलब नो बाइंग प्रेशर, ठीक है। तो दिस लोअर शेडो इज एक्ट एज अ सपोर्ट, यहां तक क्लियर है? नाउ एंट्री कहां पे लेनी है? ऑन द नेक्स्ट कैंडल। ये दोनों जो लाइन दिखा रहा हूं, जो हाफ ऑफ द बॉडी, यहां कहीं से अगर रिजेक्शन आ रहा है नेक्स्ट कैंडल की मूवमेंट में, तो आपको पुट या सेल की ट्रेड लेनी है, ठीक है। तो हाउ टू ट्रेड? एंटर ओनली इनटू ट्रेड when the price in the purchase time above the closing price of the previous candle, ठीक है। यहां से बियरिश कैंडल स्टार्ट हुई, यहाँ नीचे आई, ये इसकी क्लोजिंग प्राइस हुई, तो इस क्लोजिंग प्राइस के ऊपर अगर कहीं पे प्राइस जा रही है और ये इस एरिया में अगर रिजेक्शन आ रहा है, तो आपको पुट की ट्रेड लेनी है, ठीक है। अगर ये प्राइस ऊपर बढ़ रही है और ये जो ऊपर की जो शेवन हेड है वो भी उसने क्रॉस कर दिया है, तो आपको पुट की ट्रेड नहीं लेनी है, ठीक है। तो दिस इज हैमर और अ हैंगिंग मैन। अब देखते हैं ये ग्राफ में कहां पर हमें दिखती है, तो उस पर ट्रेड कैसे करनी है। सो ये आईसीआईसी बैंक का चार्ट है, 4 घंटे की एक कैंडल है, ठीक है। जो टाइम फ्रेम है, एक कैंडल बन रही है, वो 4 घंटे की है। अब कल एक क्वेश्चन था कि सर ये 4 घंटे की या 3 घंटे की देखनी जरूरी है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हो। आज मैं आपको दिखाता हूँ कि टाइम फ्रेम आप चेंज कैसे कर सकते हो। आप कोई भी प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो, तो अभी देखो ये 1 मिनट यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब ये जो कैंडल फॉर्म हो रही है वो 1 मिनट की है, समझ गए। यहाँ पे अगर मैं टाइम बढ़ा देता हूँ कि अब सपोज 4 घंटे की कैंडल दिखाओ, तो ये 4 घंटे की कैंडल शो हो रही है मुझे, तो ये सारी कैंडल अब 4 घंटे की है, समझ में आया? ठीक है, तो ये सारी कैंडल 4 घंटे की, आप लोग चार्ट चार्ट में चेंज कर सकते हो टाइम फ्रेम, ठीक है। सो दिस इज आईसीआईसी बैंक का 4 घंटे का चार्ट है, और यहाँ पे हैंगिंग मैन कहाँ पे बना? तो आफ्टर दिस अप ट्रेंड, दिस हेल्दी अप ट्रेंड, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड नहीं बोल सकते, ये हेल्दी अप ट्रेंड है, ठीक है। और यहाँ पे एक हैंगिंग मैन मुझे दिखाई दिया, इसकी बॉडी है, उसके 2 या 3 गुना एग्जैक्टली क्या है, उसकी वीक है, ठीक है। बॉडी पे स्मॉल वीक है, स्मॉल टेल, और इसको वीक बोल सकते हैं भाई, इतना चलता है, इतनी वीक हो तो चलता है। नेक्स्ट कैंडल
सेम यहाँ से रिजेक्शन आए तो पुट कीजिए। दिस इज अ कंफर्मेशन कैंडल, यहाँ पे अगर डाउन ट्रेंड में ही खुल रहा है, गैप डाउन में ही खुल रही है, दिस इज कंफर्म दैट सेलर्स एंटर इनटू द मार्केट। सो नाउ आप मूवमेंट देख सकते हो कि कैसे मूवमेंट ले गए वो। सो ये 425 पे प्राइस थी, यहाँ पे वो लेके गए 390 पे। कितने घंटे में? तो 4 बार अप्रोक्स 3 दिन में इन्होंने 425 से लेके 390 तक लेके गए आईसीआईसी बैंक को। तो एग्जिट कब होना है वो मैं आपको आगे वीडियो जब चलाऊंगा तब एग्जिट और एंट्री पॉइंट कैसे आपको तय करनी है वो मैं आपको आगे सिखाऊंगा नेक्स्ट आने वाले सेशंस में। ठीक है, अभी तक हैमर पे फोकस कीजिए, जितने भी कैंडल स्टिक मैं आपको समझा रहा हूँ उस पे फोकस कीजिए। ठीक है, तो दिस इज हैमर और हैंगिंग मैन। सो नेक्स्ट इज इन्वर्टेड हैमर। तो व्हाट इज इन्वर्टेड हैमर? सिमिलर टू लास्ट वन, इसमें सिर्फ बुलिश कैंडल बनती है और आफ्टर डाउन ट्रेंड, दिस इज अ हेल्दी डाउन ट्रेंड। ठीक है, इसमें रियल बॉडी उसके वीक कितनी होनी चाहिए? 2 या 3 गुना होनी चाहिए। ठीक है, पैटर्न के पीछे की साइकोलॉजी क्या है? तो यहाँ से बायर्स एंटर हुए, प्राइस इज पुश्ड अप टिल रेजिस्टेंस, यहाँ से प्राइस ऊपर लेके गए लेकिन ये रेजिस्टेंस एरिया था तो वहां पे सेलर्स ने एंटर किया। रिजेक्शन फ्रॉम रेजिस्टेंस, यहाँ से एंटर किया सेलर्स ने, तो कंट्रोल किसके हाथ में आया? बायर्स के हाथ में। यहाँ पे बनाई बुलिश कैंडल। ठीक है, तो कंट्रोल अब किसके हाथ में? बायर्स के हाथ में। तो लेनी कौन सी ट्रेड है? कॉल की ट्रेड। तो स्मॉल और नो लोअर शेडो, यहाँ पे स्मॉल और लो वीक टेल नहीं है। ठीक है, जो पिछले ग्राफ में मैंने दिखाया कि यहाँ पे स्मॉल वीक दिखाई देगी आपको। ठीक है, तो इसमें वीक या टेल नहीं है। तो हायर हाई जो बनाया इसने ये एक एज अ रेजिस्टेंस काम करता है मार्केट में। ठीक है, तो ऑन द नेक्स्ट कैंडल बिलो द ओपनिंग प्राइस ऑफ द प्रीवियस कैंडल, ये ओपनिंग प्राइस थी। अगर मार्केट में ये क्लोजिंग प्राइस है तो क्लोजिंग प्राइस के नीचे जाइए, ये एरिया एज अ सपोर्ट एरिया, यहाँ से बायर्स एंटर होंगे। यहाँ पे कहीं पे आपको रिजेक्शन दिखाई दे रहा है तो आप यहाँ से एंटर कीजिए, एंटर ओनली अ कॉल ट्रेड। ठीक है, अगर ये एरिया तोड़ के भी अगर प्राइस नीचे जा रही है तो आपको ट्रेड नहीं लेनी है, सिर्फ तभी एंट्री लेनी है जब आपको रिजेक्शन दिखाई दे। ठीक है, तो इसका ग्राफ देखें हम, तो दिस इज द ग्राफ ऑफ आईसीआईसी बैंक, फिर से 4 घंटे का ग्राफ है। आफ्टर अ हेल्दी डाउन ट्रेंड, यहाँ पे देखो आपको एक हैमर दिखाई देगी, इन्वर्टेड हैमर जो बुलिश फॉर्म में है। ठीक है, तो आफ्टर दिस बुलिश हैमर अगर आप देख सकते हो यहाँ से प्राइस नीचे आई और हाफ ऑफ द बॉडी से उसको रिजेक्शन यहाँ पे मिला। इस रिजेक्शन की वजह से आप लोग अगर यहाँ पर एंटर होते हो अप्रोक्स 264 प्राइस के आसपास एंटर होते हो तो आप देख सकते हो 264 से 292 आसपास आपको सेल का अपॉर्चुनिटी मिलता है। ठीक है, अप्रोक्स 30 पॉइंट्स इन जस्ट 3 to 4 days। ठीक है, सो दिस इज अ ग्राफ ऑफ आईसीआईसी बैंक, 4 घंटे का ग्राफ है। दिस इज इन्वर्टेड हैमर जो बुलिश फॉर्म में है। नाउ नेक्स्ट इज इन्वर्टेड हैमर इन बियरिश फॉर्म। अब देखो ये बियरिश फॉर्म में है, जो इसके लास्ट और इसके पहले जो समझाई थी वो बुलिश फॉर्म में थी। ठीक है, तो इन डाउन ट्रेंड, इसमें डाउन ट्रेंड है ना, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होना चाहिए, हेल्दी ट्रेंड इसमें नहीं चलता क्योंकि इसमें सेलर्स मार्केट में बहुत भारी पड़ते हैं क्योंकि वो कंट्रोल नहीं कर पाते बायर्स। जब स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होता है ना डाउन ट्रेंड तब बायर्स कंट्रोल नहीं कर पाते मार्केट को। तो मैक्सिमम 2/3 वीक इन रिलेशन टू रियल बॉडी। पैटर्न के पीछे की साइकोलॉजी क्या है? प्राइस इज पुश्ड अप टिल रेजिस्टेंस, यहां तक प्राइस आई, रिजेक्शन फ्रॉम रेजिस्टेंस, सेलर स्टेपिंग इनटू द मार्केट, क्लोज एज अ बियरिश कैंडल। अब कंट्रोल किसके हाथ में है? सेलर्स के हाथ में है। ठीक है, स्मॉल और नो अपर वीक, दैट मींस नो बाइंग प्रेशर। जो हायर हाई बनाया वो रेजिस्टेंस के तरीके से काम करता है। सो एंट्री कहां पे लेनी है? एग्जैक्टली दिस पॉइंट पे अगर आपको डाउनवर्ड की मूवमेंट दिखाई दे रही है, रिजेक्शन डाउनवर्ड का दिखाई दे रहा है, या फिर ये जो क्लोजिंग प्राइस है हैमर की उसके नीचे अगर प्राइस चली गई है और फिर ऊपर आ रही है और वहां से आपको रिजेक्शन दिखाई दे रहा है तो आपको सेल की ट्रेड लेनी है या फिर पुट की ट्रेड लेनी है। ठीक है, डू नॉट एंटर इनटू अ पुट ट्रेड इफ द प्राइस इज ब्रेकिंग थ्रू द ओपनिंग प्राइस ऑफ द प्रीवियस कैंडल। ठीक है, अगर प्राइस इसके ओपनिंग प्राइस, ये जो कैंडल स्टार्ट हुई हैमर हमारी, जिसकी ओपनिंग प्राइस ये वाली है, इसके भी ऊपर अगर प्राइस चली जाती है तो आपको पुट की एंट्री नहीं लेनी है, पुट या सेल की एंट्री नहीं लेनी है। ठीक है, तो इसका ग्राफ देखें हम। ओके, सो दिस इज द ग्राफ। ओके, just 1 minute. This is the graph of inverted hammer. Okay, this is the inverted hammer. ठीक है, तो आफ्टर डाउन ट्रेंड दिस इज अ स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड जैसा मैंने बोला। अब स्ट्रॉन्ग और हेल्दी डाउन ट्रेंड क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ।
देखो ये ग्राफ में क्या था, ये डाउन ट्रेंड तो था लेकिन उतना स्ट्रांग नहीं है, ये हेल्दी डाउन ट्रेंड बोल सकते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे आया गैप डाउन में खुला, फिर गैप अप में गया, फिर से गैप डाउन में आया। दिस इज अ हेल्दी ग्राफ। अगेन मैं हेल्दी आपको दिखा देता हूँ एक, दिस इज अ हेल्दी मूवमेंट। ठीक है, अब देखो स्ट्रांग मूवमेंट किसको कहते हैं, देखो दिस इज स्ट्रांग मूवमेंट, कि ये एकदम से ग्राफ नीचे आ रहा है, आप देख सकते हो। ठीक है, तो एकदम से ऐसे ग्राफ नीचे आया है, वहां पे आपको इन्वर्टेड हैमर मिल रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हाफ है इसके नीचे से आप एंटर करिए, सेल की एंट्री यहाँ से मारिए। ठीक है, यहाँ से सेल की एंट्री मारते हो तो ऐसे स्ट्रॉन्ग ग्राफ है, तो वो आपको नीचे लेके जाएगा। दिस इज ऑल्सो 45 मिनट सेंसेक्स का ग्राफ है। ठीक है, दिस इज अ इन्वर्टेड हैमर, बियर इज इन्वर्टेड हैमर इन अ स्ट्रॉन्ग ट्रेंड। ठीक है, सो हमारे जितने भी हमने हैमर सिखाई, जो आठ टाइप की हैमर थी, बियरिस इन्वर्टेड हैमर, बुलिस इन्वर्टेड हैमर, टकोरी लाइन हैमर, यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है। आई थिंक होप सबको यहाँ पे डाउट क्लियर है। अगर किसी को डाउट है तो वो चैट सेक्शन में पूछ सकता है, कोई भी डाउट हो हैमर के रिगार्डिंग, कोई भी डाउट हो, क्योंकि हमारी अब नेक्स्ट पैटर्न स्टार्ट होने वाली है। सो यहाँ तक किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है, अगर कोई डाउट नहीं है तो यस लिख दीजिए, तो मैं नेक्स्ट स्टार्ट करता हूँ। सो अब तक की जितनी भी हैमर की पैटर्न थी वो मैंने आपको सारी समझा दी है इन डेप्थ, उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है वो भी मैंने आपको समझा दी है। तो अभी तक कोई डाउट नहीं है तो आप यस लिख दीजिए, तो मैं आगे स्टार्ट करता हूँ। टोटल 8 है ना सर? हाँ टोटल 8 है, हाँ टोटल 8 हैमर है। ओके ओके ओके, तो नाउ नेक्स्ट इज ड्रैगन फ्लाई डोजी। ठीक है, तो डोजी क्या है पहले ये बात समझिए आप। डोजी यानी कि ना बायर्स तय कर पा रहे हैं मार्केट ऊपर जाएगी, या फिर ना सेलर्स तय कर पा रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी। दैट्स कॉल्ड डोजी। ठीक है, अब डोजी के 3-4 फॉर्म होते हैं, इसमें से पहला फॉर्म है ड्रैगन फ्लाई डोजी। ठीक है, इसका सेफ ड्रैगन जैसा है, तो ये ड्रैगन फ्लाई डोजी, या फिर आप बोल सकते हो जिसकी वीक, नीचे की वीक बहुत लंबी होनी चाहिए, ऊपर स्मॉल वीक होनी चाहिए, दिस इज कॉल्ड ड्रैगन फ्लाई डोजी। ठीक है, अब क्राइटेरिया क्या है, in uptrend between and at key levels, these are the key levels: EMA, Fibonacci, Bollinger Band, SNR, support and resistance, these are the key levels. Market in strong uptrend, जैसा मैंने आपको पिछले ग्राफ में बताया, मार्केट एकदम स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड मूवमेंट हो, वहां पे मैंने मार्केट आपको बताया स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मूवमेंट चाहिए मार्केट में। ठीक है, लॉन्गर लोअर शेडो विथ नो अपर शेडो, अगर अपर शेडो नहीं भी है, यहाँ पे ये अपर शेडो नहीं भी है, दैट मीन्स इट इज अ ड्रैगन फ्लाई डोजी। ठीक है, पैटर्न के पीछे की साइकोलॉजी क्या है, प्राइस इज पुश डाउन टिल सपोर्ट, प्राइस नीचे लेके आए सपोर्ट तक। ठीक है, रिजेक्शन फ्रॉम सपोर्ट, सपोर्ट पे से रिजेक्शन हुआ, बायर्स ने एंट्री ली इस पॉइंट से। ठीक है, और क्लोज विद अ बिगर लोअर शेडो, बायर्स स्टिल इन कंट्रोल, ये जो मूवमेंट प्राइस को लास्ट पॉइंट तक लेके जाते हैं, दैट मीन्स बायर्स ने अभी भी कंट्रोल रखा हुआ है इस पॉइंट पर। ठीक है, और स्मॉल और नो अपर शेडो, दैट मीन्स नो सेलिंग प्रेशर, अगर अपर शेडो नहीं है दैट मीन्स नो सेलिंग प्रेशर, यहाँ पे बहुत थोड़ा है, दैट मीन्स सेलिंग है लेकिन बहुत कम कम क्वांटिटी में सेलिंग है। ठीक है, सो नेक्स्ट इज एंट्री कहाँ पे लेनी है, ऑन द नेक्स्ट कैंडल बिलो द क्लोजिंग प्राइस ऑफ द प्रीवियस कैंडल। तो क्लोजिंग प्राइस ये पॉइंट पर क्लोज हुआ, तो इसके नीचे अगर प्राइस आ रही है और ये वाले पॉइंट पे अगर आपको रिजेक्शन दिख रहा है, तो आप लोग कॉल की ट्रेड लेंगे, पुट की ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि दिस इज अ स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड। ठीक है, enter only into a call or buy trade when the price in purchase time is below the closing price of the previous candle and rejection from above at least half 1/4 of the lower shadow of the previous candle in upper direction. This is the 1/4 area, this is the 1/4 area। अगर यहाँ कहीं पॉइंट पे आपको रिजेक्शन दिखाई दे रहा है तो आपको यहाँ से कॉल की ट्रेड लेनी है। ठीक है, मार्केट अगर स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मूवमेंट में हो तो, अगर ये वीक को भी, ये जो लास्ट बनाई ड्रैगन फ्लाई ने, इस वीक को भी अगर वो क्रॉस करके नीचे जा रही है तो आपको कॉल की ट्रेड नहीं लेनी है। ठीक है, सो इसका ग्राफ देखते हैं हम। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ हिंदुस्तान यूनिलीवर, 4 घंटे का ग्राफ है। ठीक है, ग्राफ की एक अपवर्ड मूवमेंट, यहाँ पे इसने एक डोजी बनाई, लुक्स लाइक अ स्पिनिंग टॉप डोजी। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हो दिस इज अ ड्रैगन फ्लाई डोजी। मार्केट ने ट्राई किया आफ्टर दिस स्पिनिंग टॉप, मार्केट ने ट्राई किया कि वो प्रेशर नीचे आया, लेकिन बायर्स कंट्रोल में थे, फिर से बायर्स ने एंट्री ली, बायर्स ने इसको एंट्री ली और इस पॉइंट तक पहुंचाया। दैट मीन्स हमें कहाँ ट्रेड लेनी है, तो दिस इज द 1/4 एरिया यहाँ तक आता है। ठीक है, तो ये एरिया में अगर अगर आपको रिजेक्शन दिखाई दे रहा है तो एक अपवर्ड मूवमेंट आपको मिल सकती है, तो आप देख सकते हो दिस इज अ लॉन्ग अपवर्ड मूवमेंट। ठीक है,
2480 से लेके वो लेके गए 2580, मीन्स अप्रोक्स 100 पॉइंट्स हिंदुस्तान यूनिलीवर में 4 घंटे में लेके गए वो लोग। ठीक है, दिस इज द पावर ऑफ ड्रैगन फ्लाई डोजी इन अ स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड। दिस इज अ स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड, आप देख सकते हो। ये पिछले 3 दिन से ग्राफ स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में जा रहा है। 4-4 घंटे की कैंडल है, लेकिन यहाँ से देखोगे तो ग्राफ अप ट्रेंड में जा रहा है। अप्रोक्स 60 डिग्री का एंगल बनाता है ये। ठीक है, 45 से ज्यादा एंगल है। सो दिस इज द पावर ऑफ ड्रैगन फ्लाई डोजी। ठीक है, नेक्स्ट आती है ड्रैगन फ्लाई डोजी इन अ डाउनवर्ड ट्रेंड। तो दिस इज ऑल्सो सिमिलर इन अ स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड। ठीक है, अगर की लेवल पे कहीं पे ये ड्रैगन फ्लाई डोजी बन रही है स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में, तो लॉन्गर लोअर शेडो है वो एज अ सपोर्ट की तरीके से काम करता है। ठीक है, अब इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है? तो प्राइस इज पुश डाउन टिल सपोर्ट, सपोर्ट तक प्राइस आई। ठीक है, रिजेक्शन फ्रॉम सपोर्ट, यहाँ सपोर्ट से रिजेक्शन मिला, बायर्स ने एंट्री ली, क्लोज विथ लोअर बिगर शेडो, दैट मीन्स बायर्स यहाँ से कंट्रोल लेना चाहते हैं। तो स्मॉल और नो अपर शेडो, नो सेलिंग प्रेशर। अपर शेडो नहीं भी है, दैट मीन्स नो सेलिंग प्रेशर। यहाँ पे थोड़ा अपर शेडो है, दैट मीन्स सेलिंग प्रेशर थोड़ा है। ठीक है, इसके बाद कौन सी ट्रेड लेनी है? अगर स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड है और वहां पे आपको ऐसे ड्रैगन फ्लाई डोजी मिल रही है, तो आपको पुट की ट्रेड लेनी है, कॉल की ट्रेड नहीं लेनी है। ऑन द नेक्स्ट कैंडल अबव द क्लोजिंग प्राइस ऑफ द प्रीवियस कैंडल, क्लोजिंग प्राइस कौन सी थी? सिमिलर प्राइस, क्योंकि डोजी है तो ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस सिमिलर ही होगी। प्राइस नीचे गई और वहां से फिर उसी पॉइंट पे आके स्टॉप हो रही है, दैट मीन्स इट इज अ ड्रैगन फ्लाई डोजी। नेक्स्ट एंट्री कहाँ पे ली? ये वाले पॉइंट में अगर रिजेक्शन आपको दिखाई दे रहा है तो यहाँ से आप पुट की ट्रेड लेंगे। ठीक है, तो इसका ग्राफ देखते हैं हम। दिस इज द ग्राफ ऑफ जीबीपी यूएसडी, दिस इज द करेंसी ग्राफ। जीबीपी यूएसडी में स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड मूवमेंट दिखाई दे रही है। अब डोजी में देखो, ड्रैगन फ्लाई डोजी में क्या है? अगर ये ड्रैगन फ्लाई डोजी ऐसी बन रही है, अगर स्मॉल बॉडी है, अगर वो ग्रीन है या फिर रेड है, इट इज कंसिडर एज अ डोजी। ठीक है, क्योंकि आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म में आप देखोगे तो सिमिलर डोजी नहीं दिखाई देगी, स्लाइड डिफरेंट रहता है किसी भी प्लेटफॉर्म में। आप ट्रेडिंग व्यू में देखोगे या फिर जीरोधा में देखोगे, जहां भी आपका ब्रोकर का अकाउंट है, माइनर डिफरेंस रहता है डोजी में। ठीक है, तो वी कंसिडर इट इज एज अ डोजी। अगर बुलिश भी स्मॉल बॉडी बन रही है तो इसको भी हम डोजी ही कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में ये डोजी बनी है, ड्रैगन फ्लाई डोजी। ठीक है, आफ्टर दिस ड्रैगन फ्लाई डोजी प्राइस, मैंने क्या बोला, इस एरिया में, अगर उसके पीछे भी एक डोजी है। अभी आप कैंडलस्टिक मैथमेटिक्स नहीं पढ़े हो, अगर वो आने वाले सेशंस में कैंडलस्टिक मैथमेटिक्स सिखाऊंगा, तो आप ये दोनों कैंडल का सम अप करोगे तो आपको पता चलेगा दिस इज अ बियरिश और स्मॉल बियरिश बॉडी। ये दोनों मर्ज करोगे तो ये पता चलेगा कि ये बॉडी यहाँ पे डाल दूं मैं, और उसके पीछे भी वीक है, तो दिस होल इज अ ड्रैगन फ्लाई डोजी। सो ये उसका वीक हो गया, अभी ये वाली है, लेकिन ये दोनों सम अप करोगे तो ये वाला होगा उसका। तो इस एरिया में अगर रिजेक्शन आ रहा है तो यहाँ से सेलर्स ने एंट्री ली, और ये जीबीपी यूएसडी का 4 घंटे का चार्ट है। ठीक है, तो आप मूवमेंट देख सकते हो कि कहाँ तक वो लेके जाते हैं सेलर्स। एग्जिट कहाँ पे होना है वो मैं आपको आगे आने वाले सेशंस में बताऊंगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज ग्रेवस्टोन डोजी इन अप ट्रेंड। दिस इज अ हेल्दी ट्रेंड। उन दोनों में क्या था? स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड और स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड था, इसमें हेल्दी अप ट्रेंड चाहिए। ठीक है, इन अप ट्रेंड एट की लेवल्स, दिस आर द की लेवल्स। लॉन्गर, ये ग्रेवस्टोन डोजी है। ठीक है, ग्रेवस्टोन डोजी और ड्रैगन फ्लाई डोजी में क्या डिफरेंस है? तो इसमें जो वीक होती है वो नीचे की साइड बहुत बड़ी होगी, और ग्रेवस्टोन डोजी में जो वीक होती है वो टेल होती है, वो ऊपर की साइड ज्यादा बहुत बड़ी होगी। इन अप ट्रेंड एट की लेवल्स, मार्केट इन हेल्दी अप ट्रेंड, लॉन्गर और अपर शेडो विथ नो और स्मॉल लोअर शेडो। ठीक है, नो और स्मॉल रियल बॉडी। जैसा कि मैंने बताया, अगर स्मॉल बॉडी है तो इसको हम डोजी ही कंसीडर करते हैं। ठीक है, इन दोनों में स्मॉल बॉडी है पर इसको डोजी ही कंसीडर करते हैं। सो नेक्स्ट इज ग्रेवस्टोन। पैटर्न के पीछे की साइकोलॉजी क्या है? प्राइस इज पुश्ड अप टिल रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस तक गए, वहां से एंटर किया सेलर्स ने, सेलर्स एंटर हुए, प्राइस को नीचे लेके आए, क्लोज विथ अ बिग अपर शेडो, बहुत बड़ा एक शेडो बनाया, सेलर्स ने यहाँ से मार्केट कंट्रोल में लिया है। ठीक है, हेल्दी अप ट्रेंड है, मार्केट में सेलर्स ने कंट्रोल भी लिया है, और नो और स्मॉल लोअर शेडो और वीक और टेल, दैट मीन्स नो बाइंग प्रेशर। देखो एंट्री कहाँ पे लेनी है? तो इस वाले एरिया में अगर आपको नीचे की और अगर ये वीक तोड़ भी देती है प्राइस, तो भी आप सेल की एंट्री ले सकते हो। ये जो स्मॉल बनाई है ग्रेवस्टोन की आगे,
वहां से आप पुट की एंट्री ले सकते हो या फिर सेल की एंट्री ले सकते हो। ठीक है, अगर ये हायर हाई भी तोड़ के प्राइस निकल जाती है आगे, तो आपको पुट की एंट्री नहीं लेनी है। 1/4 तक वेट करना है, 1/4 तक आती है प्राइस और वहां से सेल की प्रेशर रिजेक्शन लगता है, तो वहां से आपको पुट और सेल की एंट्री लेनी है। ठीक है, मैं आपको ग्राफ में दिखाता हूँ। सो दिस इज द, ओके, दिस इज द हेल्दी ट्रेंड। मैंने आपको बताया था, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मार्केट में आया है, हेल्दी ट्रेंड है। ठीक है, क्योंकि हेल्दी ट्रेंड तय कैसे करते हैं, तो अप्रोक्स ये 45 डिग्री से भी कम का ग्राफ है। यहाँ से आप पॉइंट जोड़ू मैं, क्योंकि ऊपर आया, फिर यहाँ से नीचे गया, फिर ऊपर आया, मूवमेंट्स बहुत स्लो रह रहा है। ठीक है, और ये हायर हाई भी बना रहा है। अब देखोगे यहाँ से मार्केट ऊपर गई, इस पॉइंट पे खत्म हुई, यहाँ से यहाँ तक गई, और लास्ट कहाँ पे खत्म हुई, तो ये वाला, ये जो नाउ दिस एरिया इज एक्ट एज अ सपोर्ट, वो मैं आपको सिखाऊंगा, चेंज ऑफ पोलैरिटी में आता है। तो यहाँ दिस इज अ हेल्दी अप ट्रेंड, और यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज द ग्रेवस्टोन डोजी, जिसकी लोअर वीक बहुत बड़ी है और नीचे बहुत छोटी टेल है और बॉडी बहुत स्मॉल है। ठीक है, तो दिस इज कंसिडर एज अ ग्रेवस्टोन डोजी। दिस इज अ ग्राफ ऑफ जीबीपी यूएसडी। ये जो कैंडल बनी है ना, ये पूरे एक वीक की है, ये सारे एक एक वीक की कैंडल है। तो अगर मैं कंसिडर करूँ तो इस वीक से अगर मैं अगर सेल की एंट्री लेता, तो आने वाले 3 वीक तक बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिल जाता, क्योंकि दिस इज द लाइन ऑफ सपोर्ट। तो मैं इस पॉइंट तक अगर वेट करता, तो 3 वीक में अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता था। दिस ऑल आर द वीक, 1 वीक की, 2 वीक की, 3 वीक की, 4 वीक की, 4 वीक की कैंडल थी। इस वीक से एंटर हो रहे हैं, तो यहाँ अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। दिस इज अ ग्राफ ऑफ जीबीपी यूएसडी, दिस इज ग्रेट ब्रिटेन पाउंड एंड द यूएस डॉलर। ठीक है, एक एक वीक का चार्ट है उसका। सो नेक्स्ट इज, ओके, तो डोजी समझ में आ गई आपको। वन इज ड्रैगन फ्लाई डोजी एंड सेकंड इज ग्रेवस्टोन डोजी। अब उसके अलावा डोजी के दिस आर द फॉर्म ऑफ द डोजी। दिस इज कॉल्ड स्पिनिंग टॉप डोजी। इसमें क्या है, जो अपर और लोअर पार्ट है ना, वो सिमिलर रहता है, दैट इज कॉल्ड स्पिनिंग टॉप डोजी। हाईवे में क्या है, बॉडी जो बीच की होती है वो थोड़ी बड़ी रहती है, अप्रोक्स टू स्पिनिंग टॉप डोजी। लॉन्ग लेग डोजी में क्या होता है, अब जब मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है या फिर सडनली कोई वॉल्यूम इंक्रीज होता है, तो उसमें मूवमेंट होती है जो अपर शेडो और लोअर शेडो की, वो लेंथ में सेम रहते हैं दोनों साइड, लेकिन मूवमेंट उसकी बड़ी हो जाती है। ठीक है, दैट मीन्स कि मार्केट में वॉल्यूम बढ़ रहा है। दिस इज द सिंबल दैट द मार्केट में वॉल्यूम ज्यादा है अभी, और ये स्मॉल डोजी है। ठीक है, दिस आर द ऑल द डोजीज जो अलग अलग फॉर्म में मार्केट में दिखाई देती है। अभी मैं आपको वो पैटर्न सिखा रहा हूँ जो मार्केट में ज्यादातर आपको देखने को मिलेगी। चार्ट खोलोगे आप कभी भी, तो आपको वो पैटर्न देखने को मिलेगी। ठीक है, सो नाउ दिस इज अ स्पिनिंग टॉप पे आप ट्रेड कैसे लोगे, तो स्पिनिंग टॉप इन अप ट्रेंड, मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है, ये स्पिनिंग टॉप भी बोल सकते हो, लॉन्ग लेग डोजी भी, और हाई वेव सभी में ऐसे ही काम करता है। तो इन अप ट्रेंड एंड एट एंड बिटवीन द की लेवल्स। ठीक है, मार्केट हेल्दी अप ट्रेंड में जा रहा है, सिमिलर साइज में अगर वीक बना रही है दोनों साइड, दैट मीन स्पिनिंग टॉप। पैटर्न के पीछे की साइकोलॉजी क्या है, प्राइस इज पुश्ड अप टिल रेजिस्टेंस, प्राइस यहाँ से ऊपर गई, रेजिस्टेंस हुआ, नीचे आई, सपोर्ट मिला, वहां से बायर्स ने एंट्री ली। सेलर्स के साइड से भी सही है, बायर्स के साइड से भी सही है, दोनों साइड से सेम एंट्री मिल रही है। प्राइस एज ए डोजी, जिस जहां पे ओपनिंग प्राइस हुई वहीं पे क्लोजिंग प्राइस हो रही, किसी भी टाइम फ्रेम में ये सेम हो रहा है। रिजेक्शन फ्रॉम रेजिस्टेंस और रिजेक्शन फ्रॉम सपोर्ट, मैंने बताया। लॉन्गर द वीक्स मोर वॉल्यूम, अगर वीक्स ज्यादा बड़ी है दोनों साइड, मींस वॉल्यूम बढ़ चुका है इस पॉइंट पे। ठीक है, प्राइस अभी डिसाइड नहीं कर पा रही किस कहां पर जाना है, वो डिसाइड नहीं कर पा रही। स्मॉल और हाईवे और नो रियल बॉडी लॉन्ग लेट डोजी। ठीक है, सबका सब में सेम पैटर्न आएगी, सेम साइकोलॉजी आएगी। ठीक है, जो हायर हाई बनाया है इसने, जो ऊपर का पॉइंट है वो रेजिस्टेंस तरीके से काम करता है, और जो नीचे का पॉइंट है वो सपोर्ट के तरीके से काम करता है। अब ट्रेड कैसे लेनी है, तो इन चारों पैटर्न में अगर आपको कहीं पे ऐसा दिखाई दे रहा है, ऑन द नेक्स्ट कैंडल अबव द क्लोजिंग प्राइस ऑफ द प्रीवियस कैंडल, दिस इज, अगर इस पॉइंट से अगर प्राइस आ रही है और यहाँ पे रिजेक्शन आपको दिखाई दे रहा है, तो आपको पुट की ट्रेड लेनी है। ठीक है, अगर ये प्रीवियस हायर हाई जो बनाया है इसने, ये तोड़ के भी प्राइस आगे निकल जा रही है, तो आपको ट्रेड नहीं लेनी है। ठीक है, और ये ट्रेड तब लेनी है जब हेल्दी ट्रेंड हो। स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में आपको ट्रेड नहीं लेनी है। सिर्फ हेल्दी ट्रेंड में अगर स्पिनिंग टॉप बन रहा है कहीं पर, तो प्राइस अगर 1/4 पे आ रही है स्पिनिंग टॉप पे, तो आपको वहां पे पुट की या सेल की एंट्री लेनी है। तो मैं ग्राफ में दिखाता हूं आपको। ओके, तो आफ्टर दिस स्पिनिंग टॉप, दिस इज नॉट अ स्पिनिंग टॉप, दिस इज अ हाई वेव कैंडल। जैसा मैंने बताया, स्मॉल बॉडी बीच में आ रही है, ऊपर भी सेम है, नीचे भी सेम है। ठीक है,
एंट्री कहाँ पे लेनी है, दिस इज द पॉइंट, इस पॉइंट पे अगर प्राइस आ रही है, ये निफ्टी का ग्राफ है, एक वीक का ग्राफ है, ठीक है, ये सारी कैंडल बनी एक एक वीक की है, ठीक है। तो ये इस पॉइंट पे अगर आ रही है प्राइस और यहाँ पे रिजेक्शन आ रहा है, तो आप यहाँ पे एंटर मार सकते हो, पुट की एंट्री ले सकते हो। स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, टारगेट कब लेना है, वो मैं आगे आने वाले सेशंस में बताऊंगा। यहाँ पे एंट्री ली, 1 2 3 3 वीक तक प्रॉफिट, यहाँ पे निकल जाना है, दैट्स इट, ठीक है। दिस इज अ स्पिनिंग टॉप और अ लॉन्ग लेट डोजी और हाई वेव कैंडल। सो सिमिलर अगर डाउन ट्रेंड में बनता है ऐसा, इन डाउन ट्रेंड एट एंड बिटवीन ऑफ की लेवल्स, डाउन ट्रेंड में ऐसा बनता है, प्राइस के पीछे की साइकोलॉजी सेम है, नीचे क्या है, सपोर्ट है, ऊपर रेजिस्टेंस है, सेलर्स भी एंट्री ले रहे हैं, बायर्स भी एंट्री ले रहे हैं, प्राइस तय नहीं कर पा रही, क्या करना है। प्राइस अगर डाउन आ रही है, इस पॉइंट पे आ रही है, और वहां से अगर आपको कोई रिजेक्शन दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो वहां से आपको कॉल की ट्रेड लेनी है। So on the next candle below the closing price of the previous candle, after rejection from this level, you have to enter into a call trade. अगर ये rejection नहीं ले रही है और directly price down जा रही है, तो आपको call की trade नहीं लेनी है. Okay? So we will see in the chart. So after this downtrend, this healthy downtrend, we see this long leg spinning top candle, small bullish body, ठीक है. आफ्टर दिस बुलिश बॉडी प्राइस अगर नीचे आ रही है, ठीक है, अगर कैंडलस्टिक मैथमेटिक्स आप समझोगे तो आपको पता चलेगा ये विक्स यहाँ तक क्यों आई, बिकॉज दिस इज ऑल्सो अ ग्रेवस्टोन डोजी, ठीक है। आफ्टर दिस इन दोनों को अगर कॉम्बिनेशन करेंगे तो ये विक यहाँ तक गई, ये विक यहाँ तक गई, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ डोजी, ठीक है। दोनों को कंबाइन करेंगे तो एक डोजी ही बनेगी। उसके बाद देखो प्राइस यहाँ तक आई, यहाँ से रिजेक्शन हुआ, यहाँ से एंट्री ली, मूवमेंट आप देख सकते हो, 4 घंटे की कैंडल है, एक एक कैंडल है वो, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड और यूएस डॉलर की 4 घंटे की ट्रेड है, 4 4 घंटे की एक एक कैंडल है। तो यहाँ से आप मूवमेंट देख सकते हो, एग्जिट कहाँ पे लेना है वो मैं आगे आने वाले सेशंस में बताऊंगा। अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है, ऐसे मूवमेंट भी अच्छी आई है, ठीक है। इसके पीछे की भी रीजन है, यहाँ से आप जा रहे हो, दिस इज ऑल्सो इनडिसीजन कैंडल, दिस इज ऑल्सो इनडिसीजन कैंडल, कैंडलस्टिक मैथमेटिक्स समझोगे तो पता चलेगा ये पूरा डोजी बनता है, ठीक है। आफ्टर दिस डोजी यहाँ पे सपोर्ट लिया प्राइस ने, दिस इज ऑल्सो रीजन, ये पूरा लेवल इसने ब्रेक किया, दिस इज ऑल्सो यहाँ पे एक मूवमेंट आई बहुत बड़ी, दिस इज अ मारू बोजू कैंडल, ठीक है, और बिग बेल्ट कैंडल, बिकॉज अ स्मॉल वीक ऑन द बोथ साइड, दिस इज अ बिग बेल्ट कैंडल, एंड आफ्टर दिस बिग बेल्ट कैंडल 3 वाइट सोल्जर, यू कैन एक्सपेक्ट अ स्मॉल रिट्रेसमेंट, ठीक है। दिस इज नॉट अ पिन बार बट लुक्स लाइक अ पिन बार, दिस इज नॉट अ इनडिसीजन कैंडल, यहाँ पे हम ट्रेड नहीं लेते ऐसे कैंडल पे, हम लोग जो कैंडल में आपको सिखाने वाला हूँ उसी कैंडल पे आपको ट्रेड लेनी है, ठीक है। सो नाउ दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ स्पिनिंग टॉप और अ लॉन्ग लेग डोजी और हाई वेव कैंडल। सो यहाँ तक अगर डोजी में कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, डोजी में अब तक कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, क्योंकि जितनी भी डोजी जो भी पैटर्न आती है, ड्रैगन फ्लाई डोजी, ठीक है, ग्रेवस्टोन डोजी, स्पिनिंग टॉप, लॉन्ग लेग डोजी, हाई वेव डोजी, ये सारी पैटर्न मैंने आपको सिखा दी है। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो। हैमर भी आपको सिखा दी है, हैमर में कहीं डाउट आ रहा हो, अभी आपको क्या करना है, ये पूरा खत्म होगा जो डोजी और हैमर का, उसके बाद आपको लाइव चार्ट में जाके आपको खुद फाइंड करना है, ठीक है। इतनी सारी मेहनत आपके पीछे कर रहा हूँ तो आपका थोड़ा रिस्पॉन्स बनना चाहिए, तो आपको भी ग्राफ में फाइंड करना है, आपको देखना है सर आपने कल सपोर्ट और रेजिस्टेंस का सिखाया था, पर क्या आप मुझे डीप में बता सकते हो। ओके मिश्रा जी, मैं ट्राई करता हूँ, ठीक है, चलो आज आपको बता देता हूँ। यहाँ हमारी 2 पैटर्न खत्म होती है, मैं आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस, जो मिश्रा जी का क्वेश्चन है कि आप बता सकते हो, तो मैं इन डेप्थ आज बताता हूँ उनको, सपोर्ट क्या है और रेजिस्टेंस क्या है, ठीक है। सो दिस इज अ ग्राफ ऑफ, ओके जस्ट 1 सेकंड, दिस इज अ ग्राफ ऑफ यूरो यूएसडी, ठीक है। अब सपोर्ट क्या है और रेजिस्टेंस क्या है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज अ रेजिस्टेंस एरिया एंड दिस इज द सपोर्ट एरिया, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज चैनल फॉर्म हो रही है यहाँ पे, आफ्टर डाउन ट्रेंड प्राइस आई यहाँ पे, और ये जो पॉइंट है यहाँ पे प्राइस ने रेजिस्टेंस सपोर्ट रेजिस्टेंट है, दिस इज अ रेजिस्टेंस सपोर्ट एरिया जहाँ पे बायर्स एंटर कर रहे हैं, ठीक है। बायर्स ने यहाँ पे एंट्री ली, प्राइस ऊपर ले गए, दिस इज अ रेजिस्टेंस एरिया, वहां से सेलर्स ने एंट्री ली, तो ये प्राइस अभी ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, एक चैनल फॉर्म हो रही है, ठीक है।
So this is the area where the price stuck between the 2 points. This is also called a consolidation area. ये मैं आपको आगे सिखाने वाला हूं कि ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस एरिया है जहां पे सेलर्स वेट कर रहे हैं प्राइस नीचे पुश करने का, और दिस इज अ बायर्स एरिया, ठीक है। दिस इज अ फेक ब्रेकआउट, अगर हायर टाइम फ्रेम में देखेंगे, दिस इज अ फेक ब्रेकआउट, ओके। व्हाई, ओके, यू कैन सी ये 7 दिन की एक कैंडल है, ठीक है। पिछला ग्राफ था वो 4 घंटे का था, तो आपको पता चलेगा ऐसा क्यों हुआ, प्राइस स्टॉक क्यों हो गई थी। तो 7 दिन का अगर कैंडल देखेंगे हम, तो वहां पे हमको क्या दिखाई दिया, जस्ट 1 मिनट, ओके 1 वीक। सो एक एक वीक की कैंडल है, तो दिस डोजी 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 प्राइस अभी तय नहीं कर पा रही कि उसको ऊपर जाना है या फिर नीचे जाना है। अगर आपको कहीं पे मार्केट में ऐसा दिखाई दे रहा है, तो आपको वहां पे कॉल या फिर पुट की एंट्री कभी नहीं लेनी है, आपको कोई चीज खरीदनी भी नहीं है और बेचनी भी नहीं है, ठीक है। इस ये ऐसा पॉइंट अगर आपको कहीं पे भी दिखाई देता है, तो आपको एंटर नहीं होना है, वहां पे ट्रेड ही नहीं लेनी है। जब तक प्राइस क्लियर ना कर दे कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना है, आपको ट्रेड नहीं लेनी है। वो आपको बताएगी, आपको वेट करना है, पेशेंस रखिए, जब वो अपना डायरेक्शन बताए आप उसके साथ चलिए, ठीक है। होपफुली मिश्रा जी आपका डाउट क्लियर हो गया होगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो और किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो। सो आज हम जितनी भी पैटर्न आपको बताई मैंने, हैमर और डोजी, मैं आपको इन डेप्थ अगर कहीं पे वो चार्ट में फॉर्म हो रही है तो मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। ओके, तो देखो यहाँ पे किसी का माइक चालू है, हाँ। तो यहाँ पे देखो आप, डाउन ट्रेंड है, यहाँ पे मैंने आज आपको एक पैटर्न सिखाई थी, ग्रेवस्टोन डोजी, ठीक है। तो आफ्टर दिस ग्रेवस्टोन डोजी, ये लोअर वीक और सपोर्ट मींस यहाँ पे आपको क्या करना था, बाय की एंट्री लेनी थी। दिस इज अभी एक मिनट का चार्ट है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ हायर टाइम फ्रेम में, सपोज 2 घंटे की मूवमेंट हो या फिर 3 घंटे की मूवमेंट हो, वहां पे आपको दिखाता हूँ, अगर ऐसा कहीं फॉर्मेशन आता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो दिस इज अ स्पिनिंग टॉप, जैसा मैंने आपको बताया, और आपको की लेवल देखा होगा, जो पीपीटी थी वहां पे आपको मैंने आपको दिखाएगा फिबोनाकी लेवल, ईएमए, बॉलिंगर बैंड और एसएनआर, ठीक है। और राउंड नंबर जो आता है, राउंड नंबर किसे बोलते हैं, दिस इज 1.135, ठीक है। दिस इज कॉल्ड राउंड नंबर, जो आपको ये ग्रे लाइन दिखाई दे रही होगी, ठीक है। तो ये राउंड नंबर है, वहां से सेलर सेंटर हो रहे हैं, तो वहां पे अगर आपको ऐसे स्पिनिंग टॉप कैंडल दिखाई दे रही है, तो उसके पीछे कहाँ से एंट्री लेनी थी, तो यहाँ प्राइस ऊपर जा रही है और रिजेक्शन हो रहा है यहाँ कहीं पॉइंट पे, तो आपको सेल की एंट्री लेनी थी। दिस ऑल कैंडल्स आर ऑफ 2 घंटे की सारी कैंडल्स हैं, तो आप देख सकते हो मूवमेंट कैसे डाउन आई है, अच्छी खासी डाउन आई है। तो दिस इज द पावर ऑफ अ स्पिनिंग टॉप। तो अगर और कोई कैंडल बनती है तो मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, ऐसी कैंडल पे आपको नहीं करना है ट्रेड, स्मॉल डोजी बन रही है और स्मॉल बॉडी है, ऐसे कैंडल पे नहीं बनना है। दिस इज कॉल्ड हैमर, आई थिंक दिस इज कॉल्ड हैमर, दिस इज लिटिल और स्मॉल वीक, जैसा मैंने आपको बताया था इन अ डाउन ट्रेंड। अगर आपको ऐसी कोई हैमर दिखाई देती है, ठीक है, तो आपको इसके हाफ बॉडी से अगर रिजेक्शन आता है तो आपको बाय की ट्रेड लेनी है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो हैमर, ठीक है। और हैमर डोजी आ गया, अगर मैं और हैंगिंग मैन दिखाई देता है कहीं पे तो मैं आपको दिखाता हूँ, ओके दिस इज अ हैंगिंग मैन, ठीक है। दिस इज अ गुड हैंगिंग मैन, जो बॉडी है उसकी 2 गुना वीक है, ठीक है। आफ्टर दिस थ्री वाइट सोल्जर क्या है, ये पैटर्न मैं आपको आगे सिखाऊंगा। आफ्टर दिस थ्री वाइट सोल्जर हियर इज अ हैंगिंग मैन और अ हैमर। आफ्टर हैमर इसके हाफ हाफ तक प्राइस आती है, तो यहाँ पे आपको सेल की ट्रेड लेनी है, हाफ बॉडी तक प्राइस आई, यहाँ पे रिजेक्ट हुई, तो आपको सेल की ट्रेड लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रेड ली, अच्छी खासी मूवमेंट मिल रही है आपको। ये 2 घंटे की कैंडल है, सपोज इससे बड़े भी आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो अपने इंडियन मार्केट में या किसी भी मार्केट में स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, ठीक है, तो वहां मैं आपको दिखाता हूँ कि अच्छी खासी कैंडल पे आप ट्रेड कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो आफ्टर आफ्टर दिस अप ट्रेंड, मैंने बताया दिस इज लुक्स लाइक अ ग्रेवस्टोन डोजी, ठीक है। दिस इज लुक्स लाइक ग्रेवस्टोन डोजी। तो यहाँ पे 1/4 एरिया यहाँ पे, अब यहाँ से डाउन क्यों आया, तो यहाँ पे जो आप देख सकते हो 1.19 देख सकते हो, दिस इज अ की लेवल, ठीक है। दिस इज अ की लेवल, 1/4 तक प्राइस अब गई नहीं है, सपोज जाती है और वहां से रिजेक्शन आता है, तो आप यहाँ पे पुट की ट्रेड ले सकते हो। आफ्टर दिस कैंडल, दिस इज अ कंफर्मेशन कैंडल, मार्केट में डाउन ट्रेंड आने वाला है, ठीक है।
तो ये एक एक दिन की कैंडल्स है, तो आप मूवमेंट्स देख सकते हो डाउन ट्रेंड की कैसी आ रही है। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट, अगर आप मुझे कहीं पे दिखाई देता है तो मैं आपको दिखाता हूँ हैमर और डोजी की ट्रेड्स। सभी डोजी की ट्रेड अच्छी नहीं होती है ट्रेड लेने के लिए, लेकिन अगर की लेवल पे या फिर फिबोनाकी या फिर ईएमए पे अगर आपको मिल रही है तो दैट्स गुड। ठीक है, नाउ ओके, वी विल शिफ्ट ऑन द पीपीटी। ओके, तो आज तक का जो मैं समझाया वो भी आपको समझ में आ गया, क्लियर? ठीक है, तो अब नेक्स्ट पैटर्न स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पैटर्न है हमारी पिन बार। ओके, दिस इज अ पिन बार और पिनोचिको बार और कांगारू टेल। ठीक है, अब पिन बार मैं आपको समझाता हूँ। इन अप ट्रेंड, ट्रेंड इज अप ट्रेंड, हेल्दी ट्रेंड है। ठीक है, मार्केट इन हेल्दी अप ट्रेंड, पुट की ट्रेड लेनी है। हेल्दी अप ट्रेंड है तो, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है तो कॉल की ट्रेड लेनी है। ये दोनों चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, मार्केट इन हेल्दी अप ट्रेंड दैट मींस पुट की ट्रेड लेनी है, मार्केट इन स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड दैट मींस कॉल की ट्रेड लेनी है। जो शैडो और वीक है वो 2 या 3 गुना बड़ा होना चाहिए बॉडी से, और स्मॉल वीक होनी चाहिए बॉडी, तो लोअर साइड और अपर साइड, जो 7 हेड की साइड होती है जो कैंडल की, वहां स्मॉल वीक होनी चाहिए। और यहाँ पे दोनों कैंडल बियरिश बनी है, बियरिश रियल बॉडी। ठीक है, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है? तो प्राइस हेल्दी अप ट्रेंड में ऊपर आई, ऊपर यहाँ तक लेके गए, प्राइस इज पुश्ड अप टिल रेजिस्टेंस और पुश डाउन टिल सपोर्ट, फिर वहां से प्राइस डाउन लेके आए यहाँ तक, रिजेक्शन फ्रॉम रेजिस्टेंस और रिजेक्शन फ्रॉम सपोर्ट, दोनों साइड से रिजेक्शन मिला, क्लोज एज अ बियरिश कैंडल। ये मींस यहाँ पे सेलर्स ने कंट्रोल ले लिया है मार्केट में। जो हायर हाई बनाया है कैंडल ने वो एज अ रेजिस्टेंस काम करता है, जो लोअर लो बनाया है वो सपोर्ट के रूप में काम करता है। एंट्री कहाँ पे लेनी है? तो नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे फॉर्म हो रही है, तो अगर वो ऊपर जाती है इस वाले पॉइंट तक, ऑन द नेक्स्ट कैंडल अबव द क्लोजिंग प्राइस ऑफ द प्रीवियस कैंडल, ठीक है, अगर ये इस वाले पॉइंट तक आसपास जाती है तो वहां से आपको अगर रिजेक्शन मिल रहा है तो आपको वहां से पुट की ट्रेड लेनी है। ठीक है, आफ्टर दिस पिन बार, आफ्टर दिस टू बियर स्पिन बार, अगर ऐसा कुछ फॉर्म हो रहा है तो आपको इस पॉइंट से पुट की ट्रेड लेनी है। अगर ये हायर हाई भी तोड़ रही है, प्राइस ऊपर भी जा रही है और हाई हाई तोड़ दिया है उसने, तो आपको पुट की ट्रेड नहीं लेनी है। ठीक है, सो दिस इज अ ग्राफ ऑफ अ पिन बार और अ पिनोकियो बार और अ कांगारू टेल। आपको कहाँ पे दिखाई दे रही? ओके, दिस इज द आफ्टर हेल्दी अप ट्रेंड, हमें ऐसी कैंडल दिखाई दे रही है। ये दोनों कैंडल जो दिखाई दे रही है, दिस इज ऑल्सो पिन बार, दिस इज अ पिन बार, दिस इज ऑल्सो पिन बार। दो पिन बार दिखाई दी, प्राइस ऊपर गई, नीचे आई और यहाँ खत्म हुई। हाफ ऑफ द बॉडी, अगर कैंडलस्टिक मैथमेटिक्स आप अगर सीख लोगे, मैं आगे आपको सिखाने वाला हूँ, तो ये दोनों तीनों कैंडल कंबाइन करोगे ना तो आपको डोजी दिखाई देगी। इसका, इसका और इसका, ये तीनों सम अप करोगे आप तो आपको डोजी दिखाई देगी। आफ्टर दिस डोजी, प्राइस यहाँ ऊपर गई इस वाले पॉइंट पे, हाफ ऑफ द बॉडी पे जा रही है प्राइस, वहां से रिजेक्शन आ रहा है। यू कैन सी द गुड मोमेंटम इन द डाउनवर्ड ट्रेंड। ठीक है, दिस इज अ ग्राफ ऑफ यूरो यूएसडी, 4 घंटे का ग्राफ है। अप ट्रेंड में अगर पिन बार ऐसी दिखाई दे रही है, फर्स्ट ऊपर जा रही है फिर नीचे आ रही है, दैट मीन्स दिस इज अ गुड, दिस इज अ सपोर्ट एरिया। यहाँ पे देख सकते हो जो बुलिश कैंडल फॉर्म हुई उसके नेक्स्ट वो ये सपोर्ट, जो ये सपोर्ट एरिया है यहाँ पे। नाउ दिस आफ्टर दिस, अगर ये ब्रेकआउट हो चुका है सपोर्ट का, अब ये रेजिस्टेंस के रूप में काम करता है। नाउ इट बिकम्स एज अ रेजिस्टेंस, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। ठीक है, सो दिस इज अ पिन बार और पिनोकियो बार और कांगारू टेल। नेक्स्ट इज बुलिश पिन बार। डाउन ट्रेंड में अगर ग्राफ जा रहा है और प्राइस जा रही है, मार्केट इन हेल्दी डाउन ट्रेंड, कॉल की ट्रेड लेनी है अगर हेल्दी है, अगर स्ट्रॉन्ग है तो पुट की ट्रेड लेनी है। ठीक है, सैडो वीक टेल, जो सिमिलर, जो पिछले पिछले ग्राफ में बताया सिमिलर है, कंडीशन सिमिलर है पैटर्न की, सिर्फ इस बार बुलिश कैंडल से। पैटर्न के पीछे की साइकोलॉजी क्या है? प्राइस इज पुश्ड अप टिल रेजिस्टेंस और पुश डाउन टिल सपोर्ट, रिजेक्शन आया दोनों जगह से, लेकिन क्लोज कैसे हुई? बुलिश फॉर्म में, मींस बायर्स ने यहाँ पे कंट्रोल ले लिया है मार्केट में। सो नेक्स्ट एंट्री कहाँ पे लेनी है? तो इस वाले एरिया में अगर आपको कहीं पे रिजेक्शन मिल रहा है, ठीक है, इस वाले एरिया में रिजेक्शन मिल रहा है तो आपको कॉल की ट्रेड लेनी है। ठीक है, अगर ये लोअर लो तोड़ के भी प्राइस नीचे जा रही है तो आपको पुट की कॉल की ट्रेड नहीं लेनी है। ठीक है,
सो अब ग्राफ में देखते हैं। ओके, डाउन ट्रेंड मूवमेंट थी, दिस टू आर द हमारा पिन बार, दिस टू कैंडल्स आर फॉर्मिंग अ पिन बार, दिस इज वन पिन बार, दिस इज टू सेकंड पिन बार। सो मैंने क्या बताया, ये वाले पॉइंट पे अगर आपको रिजेक्शन मिलता है, अगर ये प्राइस नीचे आ रही है, इस वाले पॉइंट पे अगर आपको रिजेक्शन मिलता है, तो यहाँ से आप कॉल की ट्रेड ले सकते हो। तो यू कैन सी द मोमेंटम ऑफ दिस कैंडल, 4 घंटे में बहुत बड़ी मोमेंटम दी है इस कैंडल ने। आफ्टर दिस टू पिन बार विच इज फॉर्मिंग इन द डाउन ट्रेंड में वो फॉर्म हो रहे हैं। सो दिस इज अ पावर ऑफ पिन बार। सो नेक्स्ट इज ट्विजर टॉप। सो आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। सो अगर आज के किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट आया हो तो आप पूछ सकते हो। हमने कवर किया है, हैमर कवर कर लिया, डोजी कवर कर लिया है और पिन बार कवर कर लिया है। ये तीनों कैंडल ऐसी है जो जनरली आपको ग्राफ में दिखाई देगी। आगे हम और भी कैंडलस्टिक डिजाइन जो पैटर्न है वो मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन ये कॉमन है तीनों चीज, हैमर, डोजी और पिन बार। ठीक है, अगर ऐसी कहीं पैटर्न आपको दिखाई दे रही है तो आप ग्राफ एनालाइज करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ये आपको आगे काम आएगा। जैसे जैसे आप ग्राफ स्टडी करोगे आपको आइडिया आएगा, नहीं अच्छा यहाँ पे क्या ऐसा क्यों हुआ। कोई अगर डाउट आ रहा है तो आप टेलीग्राम में क्वेश्चन भी कर सकते हो, स्क्रीनशॉट भी भेज सकते हो कि ऐसा क्यों हुआ, इस कंडीशन में ऐसा क्यों होना चाहिए। जितनी भी आपका डाउट आ रहा है वो आप ग्राफ स्टडी करोगे उसके बाद क्लियर होंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ तक रखते हैं। आज के सेशन में कोई डाउट हो तो चैट में पूछ सकते हो। ठीक है, यहाँ कल से हम स्टार्ट करेंगे ट्विजर टॉप, ट्विजर बॉटम, बाकी की कैंडल कल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके, किसी को डाउट नहीं है? ओके, थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून, स्टे सेफ, बाय बाय। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू।